बैरोमीटर वो आला होता है जो माहौलियाती प्रेशर या अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर में एक प्याला या बोल होता है जिसमें माया पारा होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लिक्विड मरकरी कहते हैं। और अगर हमें आसपास का, बाहर का, फ़ज़ा का, माहौल का प्रेशर मालूम करना है तो इसे हम बाहर खुली फ़ज़ा में रख देंगे और फिर हम एक पतली और लंबी ट्यूब लेंगे और उसे पकड़कर हम इसे ऐसे उल्टा करके इस प्याले में इस तरह रखेंगे। लेकिन पहले उस ट्यूब से हम सारी हवा निकाल लेंगे ताकि उसमें खला या वैक्यूम रह जाए। अब अगर हम पारे या मरकरी की इस तह या लेयर पे ध्यान दें तो इसके ऊपर हवा है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं हवा के, और इन पे कशिश सकल की एक कुव्वत लग रही होगी नीचे की तरफ, यानी कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स और एटम हैं वो इस तह को नीचे की तरफ दबा रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पर एक प्रेशर लग रहा होगा इस तह पर। लेकिन ये जो बीच में तह है जो कि इस ट्यूब के नीचे है, इस पर तो कोई फ़ज़ा या हवा है ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर तो खला या वैक्यूम है, यानी इस पर कोई प्रेशर, बैरूनी प्रेशर नहीं लग रहा है नीचे की जानिब। इसी वजह से ये दाएं बाएं की तह तो दबाव की वजह से नीचे जाएंगी जो हवा का दबाव है, लेकिन ये बीच की तह ऊपर की जानिब जाएगी और इस ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह से ये जो इसका लेवल है मरकरी का, पारे का, ये ऊपर की जानिब जाएगा। हमें मालूम ये करना है कि कितनी ऊंचाई तक ऊपर की जानिब जाएगा। इस ऊंचाई को हम h फर्ज कर लेते हैं क्योंकि इसी से पता चलेगा हमें कि फ़ज़ा में कितना प्रेशर है। पिछली वीडियो से आपको याद होगा कि जब हम कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेते हैं तो इसकी ऊपर की सतह से नीचे h की गहराई तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर या शय पर अगर हम प्रेशर निकालें तो उसका फॉर्मूला या उसकी वैल्यू होती है प्रेशर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। और इस मिसाल में यहाँ ये प्रेशर बराबर होगा PATM के, इसको हम PATM लिख लेते हैं, छोटा सा ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यही इक्वेशन कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि PATM, ये छोटा सा ATM हमने लिख लिया, इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब फर्ज करें कि हम अपना बैरोमीटर समंदर किनारे ले गए और वहां का हमने माहौलियाती प्रेशर मालूम कर लिया जो कि बराबर है 1 ATM के। तो क्या इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि बैरोमीटर में मरकरी की ऊंचाई उस वक्त कितनी होगी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस सबसे पहले हम मरकरी की मखसूस कशिश सकल या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लेते हैं, जो हम जानते हैं बराबर होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 के, 13.6 के। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जानते हैं कि एक रेशो, एक तनासुब होता है पानी की डेंसिटी और जिस शय की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर रहे हैं उसकी डेंसिटी के दरमियान। सो हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 13.6 बराबर होगा रो ऑफ Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है, यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय रो H2O यानी कि पानी की डेंसिटी के। अब हम जानते हैं कि पानी की डेंसिटी या कसाफत बराबर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। सो हम दोनों तरफ से इसको ज़रब दे दें तो हमारे पास मरकरी या पारे की कसाफत या डेंसिटी आ जाएगी। सो इसे हम लिख लेते हैं रो ऑफ Hg इज इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम आराम से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ हम यहाँ प्लग इन कर लेते हैं। PATM इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये PATM हमने देखा यहाँ में दिया गया है 1 ATM के बराबर है, इज इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 9.8 होती है मल्टीप्लाइड बाय H। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो हमारा H हो जाएगा 0.77 मीटर्स, 0.77 मीटर।